हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 70 करोड़ एमडीएम ड्रग्स मामले में मुंबई से 4 शातिर ड्रग माफियाओं को पकड़ा है, जिसका मुखिया सलीम चौधरी है और गिरोह में महजबीन शेख नामक एक महिला आरोपी भी शामिल है, जो कि शिकार को फंसाती थी अपने जाल में, जो युवाओं को नशे की गिरफ्त तक ले आती थी। इसी मामले को लेकर इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया है कि इंदौर के सबसे बड़े एमडीएम ड्रग्स मामले में अब तक कुल 3 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस ने ड्रग पैडलर्स सहित गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी और मुंबई ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों पर भी शिकंजा कसा है। उन्होंने बताया है कि इंदौर पुलिस इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी के चलते इंदौर क्राइम ब्रांच पिछले कई महीनों से मुंबई से हाल ही में पकड़े गए आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। और उन्होंने बताया है कि गिरोह में शामिल महिला आरोपी महजबीन शेख लोगों और युवाओं को ड्रग्स के जाल में उलझाकर उन्हें ड्रग्स के जाल में उलझा देती थी और वह नए लोगों को तलाशने का काम करती थी। इतना ही नहीं, महिला आरोपी ड्रग पैडलर के रूप में भी वारदात को अंजाम देती थी। फिलहाल पुलिस एमडीएम ड्रग्स मामले के पूरे नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाश में जुटी है। हम जानते हैं कि देश के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का लगभग उस तरह के सबसे बड़े ड्रग रैकेट में से एक का पुलिस ने खुलासा किया था और इंदौर में मुख्य तौर पे उस खुलासे में जब कड़ियाँ जुड़ी तो पाया गया कि न सिर्फ यहाँ से बल्कि उस 70 करोड़ के उस ड्रग रैकेट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे जगहों के अलग अलग 3 दर्जन आरोपियों के नाम आए थे। पुलिस ने इस कड़ी में इन सारे आरोपियों को अलग अलग जगह से लगभग 3 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ ऐसे आरोपी थे जो अभी तक फरार थे। इसमें से 4 ऐसे आरोपी थे जो कि वर्तमान में मुंबई में अलग अलग जगहों पे इनके और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे इनके रहने की सूचना थी। पुलिस ने लगातार पिछले कई महीनों से इनके लिए वहाँ पे टीमें भेजी। इस पूरी कड़ी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन्हें लगातार लंबी मेहनत के बाद इन चारों लोगों को पकड़ा गया है। हम जानते हैं कि इस कड़ी में पूरे ऑर्गेनाइज्ड गैंग से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, संगठित अपराध के एक बड़े गिरोह से पूरा मामला जुड़ा हुआ था, जिसमें एक आरोपी गुलशन कुमार हत्याकांड का पूर्व आरोपी रह चुका था, एक आरोपी मुंबई बम ब्लास्ट के आरोप से, हत्याकांड से, उस पूरे बम विस्फोट के कांड से जुड़ा हुआ था। इस तरह के आपराधिक गिरोह के एक बड़े नेटवर्क से पूरा गिरोह जुड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने हर कड़ी तक पहुंचने में सफलता हासिल की और सभी पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में इन 4 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसको कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अंततः पकड़ने में सफलता हासिल की है। सर, जो महिला पकड़ाई है सर, माना जा रहा है कि उनसे कई चीज़ें खुलासा होने की उम्मीद है। सर, अब तक पूछताछ में कुछ सामने आया है सर, और भी कुछ इनसे जुड़ी हुई लिंक सामने आएगी सर? इस महिला की भूमिका मुख्य तौर पर युवाओं को इस रैकेट में जोड़ने से और उन्हें इस दुष्चक्र में फंसाने के रूप में सामने आई है। कई बार एडिक्ट बनाने में, यहाँ पे ड्रग का मुख्य तौर पर पैडलिंग वहाँ से लाने में, ले जाने में, नए लोगों को जोड़ने में, इस तरीके से ड्रग पैडलिंग के एक बड़े गिरोह के रूप में वो काम कर रही थी। बहरहाल इसका नाम पूर्व में आ चुका था, लेकिन इसकी पहचान और इसकी लोकेशन, इसकी अवस्थिति मुख्य तौर पर स्पष्ट नहीं थी। लेकिन लगातार कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का, इस गिरोह का न सिर्फ भंडाफोड़ किया बल्कि उसे पकड़ने में भी सफलता हासिल की और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसमें इस तरह के जो गैंग होते हैं सिर्फ एक जगह नहीं, लगातार कई आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, इनसे कई आपराधिक गिरोह जुड़े रहते हैं, इसलिए पुलिस को उनको पकड़ने में भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, काफ़ी सतर्कता से, और कोशिश करते हैं कि इनकी कोई जानकारी बाहर ना जाए। लेकिन पुलिस की सतर्कता और लगातार चुस्ती से लंबे प्रयास के बाद पुलिस ने अंततः इस पकड़ने में सफलता हासिल की है। कई लोगों से जुड़ने में नाम सामने आए हैं, लेकिन अंततः पुष्टि होने के बाद और मुख्य तौर पे इनके बाकी जो तथ्य हैं उसके वैधानिक तौर पे साक्ष्य मिलने के बाद ही उसमें किसी नाम के जिक्र किया जा सकता है। सर, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, इंदौर पुलिस की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। सर, लगातार जो अभी जो पकड़ा है उनसे सर और भी आगे लिंक रहेगी, और भी आरोपी पकड़ाए जाने की उम्मीद है सर इसमें? इस कड़ी में जो भी अंतिम कड़ी तक आएगा, इसमें कहा गया कि इसमें उस व्यक्ति से जो इस पूरे ड्रग का पहले पूरी तरीके से चलाने वाला मुख्य जो व्यक्ति था, जो कि आंध्र प्रदेश का था, जो पहले मध्य प्रदेश के भी रतलाम से जुड़ा हुआ था, तो उसके जगह से लेकर के उससे जुड़ी जितनी कड़ियाँ, जिसने भी इसके उत्पादन में, इसके परिवहन में, इसके बेचने में, विक्रय में, युवाओं तक पहुंचाने में या छोटे स्तर पर अलग अलग पार्टियों तक पहुंचाने में, किसी भी स्तर पर
किसी भी रूप में अगर इस ड्रग के कारोबार में अगर किसी ने कोई भूमिका निभाई तो पुलिस ने उसकी भूमिका को न सिर्फ रेखांकित किया, भूमिका को पहचाना, बल्कि उस पर कड़ी कार्रवाई भी करी। इस कड़ी में जैसे जैसे नाम आते गए उन कड़ियों को करते हुए अभी लगभग 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस कड़ी में आगे भी जांच जारी रहेगी, क्योंकि छोटे से छोटे कड़ी भी जो कि इस तरह के अपराध को बढ़ाने में कहीं भी सहयोगी है, पुलिस उन्हें नहीं बख्शेगी, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।